Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to see the question on words of Unit 1 Advertising Semester 6. तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम देख चुके थे. क्वेश्चन नंबर 13 है राइट अ नोट ऑन ऑडियंस सिलेक्शन. देखिए ऑडियंस सिलेक्शन बेसिकली जब आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को पास आउट करते हैं और जितने लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं या उसको खरीदना चाहते हैं वो सब कहीं ना कहीं आपकी एक ऑडियंस बन जाती है. राइट, ऑडियंस मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु मे रिसीव एंड एडवर्टीजिंग मैसेज. बेसिकली वो सब लोग जिनके पास आपका एडवर्टीजिंग मैसेज गया है और वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो वो सब आपके ऑडियंस बन जाती हैं. ऑडियंस सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एडवर्टीजिंग एज इट कंसीडर्ड अ व्हीकल एक्टिवेटिंग अ मीडिया प्लान. जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं होगी तो तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कौन सा मीडिया यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर ओल्ड एज पीपल हैं तो उसमें आपको पता है वो ज़्यादातर या तो न्यूज़पेपर या तो रेडियो सुनना पसंद करते हैं. वहीं अगर यूथ है तो वो ज़्यादातर सोशल मीडिया ऐप्स हो गई वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो सबसे पहले आपको अपने ऑडियंस सिलेक्शन का पता लगाना है कि आपकी ऑडियंस यूथ है, ओल्ड एज पीपल हैं, चिल्ड्रंस हैं और उस हिसाब से आपको बेस्ट मीडिया ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके द्वारा आप अपने मैसेज कौन तक पहुंचा सको. उसके बाद है इट कंसिस्ट ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक एज, इनकम, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, सोशल एंड यूनिट ग्रुप. और उन लोगों के बारे में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि वो किस एज से बिलोंग करते हैं, उनकी इनकम क्या है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है. राइट, उसके बाद है वाइल चूजिंग द मीडिया वन मस्ट बियर इन mind that the target is never a faceless mass of people, they are definable to precision. इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस चीज़ का दावा करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट के अंदर 1000 ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है तो वो 1000 जो आपने नंबर प्रोवाइड किया है ना वो 1000 लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन वो जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए. आप गलत नंबर या फिर झूठे नंबर नहीं दे सकते. तो इसलिए बोला है वो फेसलेस मास ऑफ पीपल नहीं होने चाहिए, वो डिफाइनेबल होने चाहिए. चॉइस ऑफ मीडिया वुड कीप इन व्यू देयर साइकोग्राफिक प्रोफाइल. ये वही पता रखा है कि आपको अपनी ऑडियंस का पता लगाना है कि वो यंग है, ओल्ड है, वेरी यंग है, मैरिड है, अनमैरिड है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है या वो रिटायर्ड है. विदाउट क्लियर पिक्चर ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड एडवर्टीजिंग कैंपेन कैन बी वेस्टफुल. अगर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता नहीं चलेगा तो देखिए एडवर्टीजिंग कैंपेन करने का कोई फायदा नहीं है. कंपनीज ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट मैच बिटवीन देयर आइडल कस्टमर एंड द ऑडियंस सब्जेक्ट. कंपनीज भी यही चाहती है कि उनको आइडल कस्टमर मिले, ऐसे कस्टमर जो सिर्फ उनके प्रोडक्ट को यूज़ ना करे बल्कि उनको फीडबैक दे, उनको इम्प्रूवमेंट के कुछ पॉइंट्स ऐड करे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट के बारे में जो एक अवेयरनेस है वो और ऑडियंस तक भी पहुंचाए. क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजिंग बहुत होती है, यानी अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो दूसरे लोगों को भी बताता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करें. राइट, एन अप्रोप्रिएट व्हीकल हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ईच ऑडियंस. इम्प्लीमेंटेशन टाइमिंग एंड बजट ऑल्सो हैव टू बी डिटरमाइंड फॉर ईच ऑडियंस. देखिए आपको बजट बना के चलना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो ऑडियंस है वो यूथ है, अब यूथ लोग तो ज़्यादातर कॉलेज में या फिर उनका पार्ट टाइम जॉब होती है या स्कूल्स में होते हैं, अब उनका इतना बजट तो होता नहीं है. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने प्रोडक्ट का दाम इतना ज़्यादा रख दें कि वो जो बेचारे लोग कमाते ही नहीं है वो कैसे खरीदेंगे. राइट, तो आपको हमेशा अपने ऑडियंस को देखते हुए अपने जो प्रोडक्ट का बजट है वो तय करना होता है. राइट, in the communication process of the company a message has to be involved according to the requirement of the target audience. आपको हमेशा वो एडवर्टीजिंग दिखाना चाहिए जो बेस्ट कम्युनिकेट हो सके टारगेट ऑडियंस से. राइट, विद द यूज ऑफ टारगेट ऑडियंस प्रोफाइलिंग क्वेश्चनेयर ब्रेकडाउन ऑफ ऑडियंस डेमोग्राफिक. जो भी आपने अपने ऑडियंस से क्वेश्चनेयर भरवाया है, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन भरवाई है उससे उनके डेमोग्राफिक के बारे में, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे. और उनके जो साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब के बारे में मार्केटर को पता चलना चाहिए. अगर मार्केटर को पता चलेगा तो उसको एक रास्ता मिलेगा कि हाँ इस हिसाब की ऑडियंस से हमको ऐसे कम्युनिकेट करना है. राइट, उसके बाद है द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजिंग मैसेज इज़ वाइडली टू बी मॉडरेटेड बाय द ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट. अगर आपको एक एडवर्टीजिंग की सक्सेस देखनी है तो आपको वो पता चलेगी कि जितनी ज़्यादा ऑडियंस आपके एडवर्टीजिंग में इन्वॉल्व होएगी उतनी ज़्यादा ही एक एडवर्टीजमेंट की अफेक्टिवनेस जो है निखर कर आएगी. उसके बाद है ऑडियंस एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कैन सजेस्ट अप्रोप्रिएट मीडिया एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट. इट इज़ बेसिक एंड प्राइमरी स्टेप ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस. The process of objective setting is intimately connected with that of selecting a target segment and may involve
वर्ड सब्सटीट्यूट दैट आर रेलिवेंट टू द कम्युनिकेशन टास्क। इसका सिंपल मतलब ये है कि देखिए ऑडियंस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप एक पोटेंशियल इम्पैक्ट उनके ऊपर डाल सकोगे थ्रू मीडिया, राइट। और ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव यानी प्राइमरी स्टेप यही होना चाहिए कि किसी हिसाब से एक टारगेट सेगमेंट आप सिलेक्ट कर पाओ। वो टारगेट सेगमेंट आपका यूथ हो, ओल्ड एज पीपल हो, चिल्ड्रन हो, जो भी हो, और उस हिसाब से आप रेलिवेंट कम्युनिकेशन टास्क परफॉर्म कर पाओ, यानी बेस्ट तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को रेंडर कर सको फ्रॉम द प्रोड्यूसर या फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट एजेंसी टू द रिसीवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन टारगेट ऑडियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग एंड स्टेट द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग टारगेट ऑडियंस। देखिए टारगेट ऑडियंस के बारे में हम ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में स्टडी कर चुके हैं कि इसमें हमको अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना होता है कुछ लोगों तक। वे लोग जो हमारी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस बन जाते हैं, जिनको हमको मैसेज सेंड करने होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए जो बिजनेस है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है उनकी नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए, और अगर उनको वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो उससे बिजनेस का सेल, रेवेन्यू, प्रॉफिट भी बढ़ता है। उसके बाद बिजनेस उनके लिए एडवर्टीजमेंट कैंपेन कराता है, पर्सनल लेवल पे उनको समझाता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और बिजनेस चाहता है कि उस टारगेट ऑडियंस से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर्म हो जिससे बिजनेस और कस्टमर का रिलेशन यूं ही बना रहे। उसके बाद बिजनेस सबसे पहले उन टारगेट ऑडियंस की जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, राइट। इसके अंदर बिजनेस को बहुत सारे काइंड ऑफ पीपल के बारे में पता करना होता है, उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है जिससे कि वो उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके। तो अब वो कौन से काइंड ऑफ पीपल की क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जेंडर, इनकम, क्वालिफिकेशन और मैरिटल स्टेटस निकालना होता है कि वो क्या नाम है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, वो इनकम कमा रहा है, नहीं कमा रहा, मैरिड है, अनमैरिड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होती है। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद बिजनेस को एक बेसिक बैकग्राउंड मिल जाता है कि हाँ हमारी ऑडियंस ये है। देखिए अगर वर्किंग और नॉन वर्किंग में से वर्किंग लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद रहे हैं तो इससे आपका समय बचेगा, यानी आप नॉन वर्किंग लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, उनको इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में आपके वर्किंग लोग ना निकल जाए। इसलिए आप टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो उससे एक बेसिक बैकग्राउंड क्लियर होगा, फिर आप उन पर ज़्यादा ध्यान दोगे, और एक बेसिक लेवल हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद देयर टारगेट ऑडियंस, और उनसे किस हिसाब की बात करनी है वो फिर आपको समझ आएगा और आप उस हिसाब से अपने प्लान को कैरी फॉरवर्ड करोगे। उसके बाद आता है साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। देखिए साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको उनका फाइनेंशियल्स क्या है, वो उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनकी हॉबीज़ क्या है, वो अपना लाइफस्टाइल किस हिसाब से जीते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता करनी है इन साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है the business to create a target audience that will be open to the product and will connect with the business through a marketing campaign aid to them। जैसे उनको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी और कस्टमर भी ओपन हो जाएगा प्रोडक्ट को लेकर, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि बिजनेस हमें इंटरेस्ट ले रहा है तो हम क्यों ना बिजनेस में इंटरेस्ट लें या बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्ट हो। क्योंकि आप देखेंगे जैसे आप कोई भी मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, राइट, या फिर कोई भी ऐसा जैसे स्पॉटिफाई ले लीजिए, तो कभी ना वो एक ना 2-3 सर्वे करता है जिसमें वो आपसे आपकी थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आप मनचाही चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको है ना वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी प्रेफरेंसेस का पूरा ध्यान रखती है और जिससे आप उस बिजनेस से कनेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन है। देखिए बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल लास्ट होता है, जब सब कुछ तय हो गया कि प्रोडक्ट पसंद आ गया, फिर लास्ट में ना वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ऑडियंस के कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है या नहीं, उसके परचेज डिसीजन प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है उसी प्रोडक्ट को खरीदने में, जैसे अगर पुराने कोई मॉडल्स उसने खरीद के देखे हों, राइट। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय मैसेजेस सेंड बाय द बिजनेस। जो भी वो एडवर्टीजिंग में मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस, उससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर अफेक्ट होता है। उसके बाद उसका जो एटीट्यूड है ब्रांड या प्रोडक्ट को लेकर के वो भी एडवर्टीजिंग के जरिए चेंज होता है। उसके बाद व्हाट प्रोडक्ट दे चूज टू परचेज, और उसके हिसाब से ही वो कंज्यूमर तय कर पाता
पाता है कि उसको वो कौन सा प्रोडक्ट जो है लेना चाहिए। बिहेवियर ट्रेंड कुड इंक्लूड ऑनलाइन परचेजिंग, जैसे कि आजकल लोग ऑफलाइन परचेज करना प्रेफर नहीं करते, लोगों को ऑनलाइन परचेज जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। उस हिसाब से जो है बिजनेस को अपना सेटअप करना चाहिए कि लोगों को यानी कस्टमर को किसी हिसाब से दिक्कत ना हो, राइट। और उससे क्या होता है कि फिर कहीं ना कहीं बिजनेस को ये पता चल जाता है कि जो हमारे सेगमेंट के कंज्यूमर्स हैं वो ये हैं, और उनके साथ वो अलाइन यानी ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट या उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू मार्केट कैंपेन, और जिससे कि उनका मेन मकसद ये होता है कि वो कहीं ना कहीं उनका बेस्ट बिहेवियर सिग्नल्स रिसीव करके अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सके। क्योंकि देखिए, मार्केट कैंपेन हो गया, एडवर्टीजमेंट कैंपेन हो गया, इनका मेन मकसद ये होता है कस्टमर से कनेक्ट करना, कस्टमर को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस या उसको इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर देना कि वो आपके प्रोडक्ट से ना हटे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं और न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हमारे साथ इतने सालों से हैं हम उनको खो देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कैंपेन जो है आपको चलाना चाहिए। उसके बाद बिहेवियल इंफॉर्मेशन के अंदर, मार्केटिंग कैंपेन के अंदर उनके इंटरेस्ट क्या क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, उनकी पास्ट परचेज एक्टिविटी क्या क्या, या उससे रिलेटेड उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदे हो, तो ये सारी चीज़ों के आधार पर जो है बिजनेस अपने कस्टमर से कनेक्ट कर पाता है। उसके बाद है ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिंपल है कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ से बिलोंग करता है, उनके डिफरेंट ज्योग्राफिक एरियाज़ क्या है, उनका कल्चर क्या है, क्लाइमेट क्या है, रिसोर्सेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं कल्चर ही ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनने का है तो आप वहाँ मॉडर्न क्लोथ्स तो सेल नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कहीं पे चिल्ड्रन की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ टॉय सेल ज़्यादा होगी, अगर ओल्ड लोगों की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे मेडिसिन की सेल ज़्यादा होगी। तो जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी बिजनेस को कलेक्ट करना कस्टमर के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कस्टमर की ज्योग्राफिक लोकेशन आपको पता चलेगी तो आपको ये पता ज़रूर चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो किन किन एरियाज़ में ज़्यादा है और किस हिसाब के लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं। तो आप उन सर्टेन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे, राइट, बजाय दूसरे एरियाज़ पे अपना टाइम वेस्ट करते हुए, राइट। तो इसलिए ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है, डेमोग्राफिक है, साइकोग्राफिक है, बिहेवियर है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन के ज़रिए बिजनेस अपने टारगेट ऑडियंस को जो है इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और उसको बेस्ट रिजल्ट जो है प्रोवाइड कराता है। ओके, थैंक यू।